सबको पैगाम है, वोट के जरिए तब्दीली आने दो, वोट के जरिए इनकलाब आने दो। पुरअमन इनकलाब को रोका तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। पूरी कौम पूछ रही है, वो कौन था जो पाकिस्तान को नीचे लेकर आया, जिसने साजिश को कामयाब होने दिया। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 4 सदा में जलसे से खिताब। बोले, साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। हुक्मरानों ने आते ही अपने करप्शन केसेस माफ़ करा लिए। मुझे दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने मेरे साथ हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। जल्द अपनी कौम को हकीकी आज़ादी की कॉल दूंगा। दुनिया में कोई इन हुक्मरानों को पैसा देने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी को पैसे देने का मतलब बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाना है। हमें किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी। हमारे हुक्मरानों ने डर कर अमरीका की जंग में शिरकत की। हमने मुल्क की खारजा पॉलिसी को आज़ाद बनाना है। नैब कानून में तब्दीली से बड़े बड़े मुल्जिमान को रिलीफ। नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेज वापस। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ यूएस फंड करप्शन रेफरेंस भी वापस भेज दिया गया। सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस। सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस वापस भेज दिया गया। पीडीएम महंगाई खत्म करने आई थी, एहतसाब के 95 मुकदमात खत्म कर दिए। 2400 अरब रुपए लूटने वालों को माफ़ कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं, शहबाज शरीफ की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और इसको माफ़ कराने में है। महंगाई रेड जोन में दाखिल हो गई। कल मईशत को बूस्टर डोज लग गया। मुल्क में एहतसाब फौत हो चुका है। केपी के मौलाना के सारे केस माफ़ हो गए। हुकूमत ने अरबों रुपए के केस माफ़ करा लिए। साबित हो गया केस माफ़ कराने में शहबाज स्पीड की स्पीड F16 से ज़्यादा है। आर्मी चीफ की तैनाती की पॉलिसी वाज़े है। नवंबर में तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की बात तैनाती को मुतनाज़ बनाने के लिए करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए मुसलसल साजिशें की जा रही हैं। इंतशार पैदा करने की तहरीक इंसाफ की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती अना कभी आड़े नहीं आ सकती। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीसाक़ मईशत की दावत देते हैं। इमरान खान ने सुबह शाम एक ही रट लगाई हुई है कि मुझे हुकूमत वापस दिलाओ। इख्तिदार के लिए इमरान खान मुल्क की सलामती दांव पर लगा सकता है। फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख न दी तो एहतजाज की फाइनल कॉल देंगे। कारकुनान फाइनल कॉल का इंतजार करें। इंशाअल्लाह मुल्क इंतखाबात की तरफ जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे तो बैठ कर बात की जा सकती है। हुकूमत को हमने आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत का आइन में जिक्र नहीं। ऐसा हुआ तो ये सीधा मार्शल लॉ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो हम जमहूरियत बनकर उभरेंगे या फिर नॉर्थ कोरिया। उधर इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। इंतखाबात की तारीख न देने पर एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद जाना फजूल है। इमरान खान जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वज़ीर आज़म नहीं करना है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। कहा, सितंबर आजमाइश का महीना है। अगले माह से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी आना शुरू होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज के इख्तिलाफ के सवाल पर बोले, मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर हैं। पार्टी में इख्तिलाफ राय जरूर होता है। इलेक्शन फौरी कराए जाएं। 15 अक्टूबर तक दिन अहम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। बोले, PTI इजलास में अरकान ने इमरान खान को एहतजाज का कहा है। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होंगे। ट्विटर पैगाम में शेख रशीद ने लिखा, गैंग ऑफ 3 जरदारी, नवाज, फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। PDM करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। 6 माह में मईशत नहीं सुधरी, बरामदात नहीं बढ़ी, महंगाई और डॉलर नहीं रुका। आसिफ जरदारी बेशक लाहौर बैठे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इमरान खान अगली इंतखाबी मुहिम सिंध से शुरू करेगा। समरकंद में बिलावल का चेहरा पढ़ा जा सकता है। पंजाब की हुकूमत गिराने वाले मरकज़ की फिक्र करें।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब से लाखों अफराद बेघर हो गए, मुतासरीन में 30 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए, मुतासरा इलाकों में बिजली माफ़ कर देंगे। सैलाब ज़दगान के लिए गर्म कपड़ों, रज़ाइयों, बच्चों के दूध के डब्बों की ज़रूरत है। मुखैर हजरात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। अफवाज पाकिस्तान, इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारे बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना, मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करें। सिंध में तबाहाल चला, मुतासरीन वबाई अमराज से लड़ने लगे। खैरपुर में गुज़श्ता 24 घंटे में 5 बच्चों समेत 6 अफराद गैस्ट्रो से जाँ बहक। रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 100 बच्चे गैस्ट्रो के बाइस अस्पताल दाखिल होने लगे। डायरिया, हैज़ा और मलेरिया का फैलाव भी तेज़, अस्पतालों में जगह न रही। दादू में सैलाबी रेले फिर तबाही मचाने लगे। मेहड़ में सुपर बंद टूटने से मज़ीद 400 मकानात तबाह। तहसील वाड़ा में हर तरफ पानी ही पानी। ठट्टा में दरिया किनारे बैठे मुतासरीन बेयारो मददगार। सेवन, सांगड़, मीरपुर खास, कंबर शहजाद कोट में भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुआएं। सिंध में बारिशों और सैलाब ने खैरपुर के रिहायशी रहीम का हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बीवी, बेटा, बेटी और 2 पोते छत गिरने से चल बसे। रहीम जाने वालों को याद करके उदास। रहीम की बहू टेंट में बैठी अपने बच्चों के लिए दिन रात आंसू बहाती रहती है। रहीम समेत तबाहाल गांव के मकीन सड़क पर बैठे किसी मुआवजे के मुंतज़िर हैं। जाफराबाद की तहसील औस्ता मोहम्मद में इंतज़ामिया ने कौमी शाहराह पर 100 फुट चौड़ा शगाफ डाल दिया। मुतादिद घर ज़ेरे आब। औस्ता मोहम्मद शहर का ज़मीनी रास्ता बंद होने पर अहले इलाका का एहतजाज। कहा ज़मीनी रास्ता बंद करके आवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया है। ना अहल इंतज़ामिया कट पर कट लगाने के अलावा कोई अमली काम नहीं कर रही। रात की तारीकी में कौमी शाहराह पर कट लगाकर हमसे कौन सा इंतकाम लिया जा रहा है। उधर बदीन में थरकोल शाहराह पर 24 घंटे से मुजाहिरीन का धरना। मुजाहिरीन का शगाफ पुर करने और कुदरती आबी गुजरगाहों से कब्जे ख़त्म कराने का मुतालबा। धरने के बाद मीरपुर खास और कराची के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। नौशेर फेरोज में घर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेहड़ हाईवे का दौरा, रोहड़ी कैनाल का मुआयना किया। न्यू सईदाबाद की 4 यूसीज का पानी रोहड़ी कैनाल में छोड़ने की हिदायत। कहा एक नाला बनाकर पानी की निकासी करें, पानी की निकासी के फौरी इंतजाम किए जाएं। मुराद अली शाह टेंट कैंप में गए, मुतासरीन से मिले, राशन और दीगर सहूलियात के हवाले से मालूमात लीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रोक लिया। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की इमदाद रोक कर क्या साबित करना चाहती है? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात और मालाकन डिवीज़न में अमन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। कोर कमांडर पेशावर का स्वात, बुनेर और मर्दान के अमायदीन के जरगे से खिताब। कहा तालिबान के साथ हुकूमत की सुलह का तासुर गलत है। खौफ व हिरास फैलाने के लिए कुछ वाक़यात रोनुमा हुए। मालाकन डिवीज़न और स्वात को तालिबान के हवाले नहीं किया जाएगा। मनफी ख्यालात अवाम में खौफ और अदम एतमाद पैदा करते हैं, दहशतगर्दों को आड़े हाथों लेंगे। ये 2022 है, 2009 नहीं। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी कानून नाफिज करें। तौहीन अदालत केस में राना शमीम ने नया मुआफ़ीनामा दाखिल करा दिया। नए मुआफ़ीनामे में बयान हल्फी में लिखे गए अल्फाज वापस। कहा बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। संगीन गलती पर मुआफ़ी का तलबगार हूँ जो दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। 10 नवंबर 2021 के बयान हल्फी में जज का नाम गलत फहमी की वजह से शामिल हुआ। गलत और गैर ज़रूरी बयान हल्फी पर मुआफ़ी भी मांगता हूँ। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में कहा था कि उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की फ़ोन पर गुफ्तगू सुनी। साकिब निसार हाई कोर्ट के जज को नवाज शरीफ केस में हिदायत दे रहे थे। अवाम को महंगाई मार गई। गुज़श्ता हफ्ते 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 20 किलो आटे का थैला 25 रुपये 41 पैसे महंगा। दाल मूंग 8 रुपये 31 पैसे। दाल माश 6 रुपये 34 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। अंडों की कीमत भी 7 रुपये फ़ी दर्जन बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 40% से नीचे ना आ सकी। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिया।
वक्त की रोटी भी अब पहुंच से दूर होने लगी। मुल्क भर में आटा महंगा। कराची में 2 हफ्ते में आटे की कीमत 20 से 30 रुपए फी किलो बढ़ गई। फाइन आटे की कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। चक्की का आटा 125 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चक्की का आटा 8 रुपए इजाफे के साथ 116 रुपए फी किलो हो गया। 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपए में फरोख्त। बलूचिस्तान में 20 किलो का थैला 2500 रुपए, 50 किलो का थैला 6200 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो का आटा 300 रुपए महंगा। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज। कराची में एक दिन में डेंगू के 403 मरीज सामने आने पर इंतजामिया अलर्ट। कोरोना के लिए कायम होने वाले HDUs को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का फैसला। मुतासरा अफराद को प्लेटलेट्स और मेगा यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। तमाम MS को 24 घंटे में रिपोर्ट करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 309 केसेज रिपोर्ट। पेशावर में महकमा सेहत के डेंगू से बचाव के लिए इक़दाम। तमाम अजला में स्प्रे जारी। मर्दान में डेंगू की तशखीस के लिए CBC टेस्ट मुफ्त कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते रुझान पर इजहार तशवीश। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी और सजाएं बढ़ाने का फैसला। कम अज़ कम सज़ा 2 साल कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नई नस्ल को हर कीमत पर मुनशियात के जहर से बचाएंगे। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी करने वाले कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी और इस्तेमाल पर इदारे के मालिकान और मुलाजिमीन भी जिम्मेदार होंगे। कराची में ओवर बिलिंग, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का पारा हाई। शहरियों की के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोलने की कोशिश। नारे लगाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया। शहरियों का कहना है बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं या भारी बिल दें। कई घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहदाए करबला के चहलुम पर मुल्क भर में जुलूस निकाले गए। कराची में नशर पाक से बरामद होने वाला मरकजी खारादार इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर। सिंध के तमाम अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रही। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस जुजवी बंद रखी गई। लाहौर में चहलुम का मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी शहदाए करबला के चहलुम पर जुलूस निकाले गए। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। हज़रत दाता गंज बख्श के 979वें उर्स की तक़रीबात का आखिरी रोज़। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की दरबार पर हाज़री। दुरूद व सलाम की महफ़िल। उर्स पर आने वालों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम। दूध की सबीलें भी लगाई गईं।